एवरीवन, कैसे आप लोग? तो बात ही बात करेंगे, दिस इज मारूफ एंड आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एक नए चैप्टर के बाद एंड नए चैप्टर में नए जोश के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको लेक्चर पसंद आ रहा होगा एंड इसी के साथ आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इसके ये एक डेवलपर के लिए या फिर एक प्रोग्रामर के लिए एक वरदान है। वरदान कैसे कह सकते हैं इसे? वरदान इसे ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि ये वाले रीजन की वजह से, मतलब ये वाले चैप्टर की वजह से आपका जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। एज ए प्रोग्रामर आप बहुत ज़्यादा फर्स्ट बन जाते हो, एज ए कोडर आप बहुत ज़्यादा फर्स्ट हो जाते हो। देखो, कोई भी चीज़ सीखने का मैं मानता हूँ, कंप्यूटर या फिर मैथ रिलेटेड कोई भी टॉपिक सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, कितना फास्ट आप जानते हो, कितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो वो मैटर करता है। सो इससे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हम आज बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड। ओके, होप ये चीज़ आपने पहले कभी सुना नहीं होगा। अगर सुना है तो कांग्रेट्स, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर दूंगा। हाय एवरीवन, दिस इज मारूफ एंड आई एम योर कंप्यूटर फैकल्टी एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट जावा में मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड कैसे काम करता है, क्या क्या लाइब्रेरी मेथड होता है, कौन सा मोस्ट कॉमन यूज होता है, उसके बारे में आपको डिस्कस करेंगे। शायद इसमें थ्योरी उतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कुछ हम बात करके सीधा हम कोड प्रैक्टिस में चलेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा। सो हम स्टार्ट करें मैथमेटिकल लाइब्रेरी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल लाइब्रेरी। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ओके, मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड, लाइब्रेरी मेथड। ओके, ओके, सो दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड। हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, अब इसमें क्या क्या हम ये पूरे चैप्टर में सीखने वाले हैं, किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, स्पेशली आईसीएसई बोर्ड के, एंड आपके प्रोग्रामिंग लाइफ में आपको ये कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पूरा चैप्टर में क्या आपको मिलेगा उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन टू पैकेज क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ मेथड्स ऑफ द क्लास, मेथड ऑफ द मैथ क्लास, फॉर एग्जाम्पल मैथ डॉट पावर, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट क्यूब रूट, बिहेवियर ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स इन द फंक्शन such as math.sil, math.floor, math.round, math.rent, math.abs, math.maxia, math.main, max, math.main एंड math.random। ओके, इसके साथ साथ हम एंगल कन्वर्जन में हम बात करेंगे। एंगल कैसे कन्वर्ट, मतलब आपको जो मैथमेटिकल में लाइब्रेरी में स्पेशली मैथ सब्जेक्ट में आपके जो एंगल्स होते हैं 180 360 डिग्री, इसे कन्वर्जन कैसे कर सकते हो। ओके, डिग्री टू रेडियन एंड वाइस वर्सा, डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, वो कैसे कर सकते हो उसके बारे में अपन बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, मैथ डॉट साइन, math dot cos, math dot tan to find trigonometrical ratio when angle is known and when angle is not known, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है एंड काफी ज्यादा डिटेल्स में होने वाला है। इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल, जस्ट मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग एंड whoever you want to, as it is completely free। ओके, इसी के साथ चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। A method is a program module, a part of the program। Okay, a method is a program module which is used at different instance. Some methods are defined by the users itself, whereas some are already defined in the language by the system developers. The methods which are created by the system developers are said to be library methods or built-in methods। Okay, so library methods क्या होता है? A method which are created by the system developers are said to be library methods or built-in method। Okay, so आपको ऐसे सवाल आ सकता है। सवाल नंबर 1। ओके, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं। सो सवाल नंबर ऐसे आ सकता है Q1। ओके, व्हाट इज मेथड
व्हाट इज मेथड, और आपको ऐसा आ सकता है बिल्ट इन मेथड। सो जो भी मेथड्स डेवलपर्स के द्वारा, मतलब जिन्होंने जावा को डेवलप किया है उसके द्वारा जो भी मेथड्स क्रिएट किए गए हैं उसे अपन बोल सकते हैं बिल्ट इन मेथड या फिर मेथड बोल सकते हैं। ओके, समझ में? चलो बढ़िया। इसके साथ हम बात करते हैं अब ये चैप्टर में हम क्या बात करने वाला है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस सम लाइब्रेरी मेथड्स, फंक्शंस जिसे कह सकते हो, ठीक है, that are provided by the developers and are used globally in Java programming. All mathematical functions are included in class called math, which is a part of the java.lang package, a default package. Hence, in order to use the mathematical methods in the Java program, a tag along with the function is will be added. How it will look like? उससे पहले मैं एक क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मैं बोल रहा हूँ, what is the default package in Java? So answer will be java.lang. ओके, अब ये जो विथ फंक्शन के साथ एडेड करके मैथ का जो एक सैंपल मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे पैकेज लुक करेगा। मैथ डॉट, आपको मेथड नेम डालना है, कोई भी हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम मेथड नेम, ओके, मिनिमम मैक्सिमम या फिर कह सकते हो सेल राउंड, व्हाटएवर इट इज। ओके, समझ में आया? चलो बढ़िया। अब बात करते हैं मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स के बारे में। Mathematical library methods are the basically used to carry out mathematical operation in programming. Some of the mathematical library methods are math.minimum, math.maximum, math.pow मतलब पावर, ओके, math.square root। ओके, एक एक चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो सिंटेक्स है उसके बारे में हम बात करेंगे, इसका एक एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ओके, सो ऐसे आपको पूछा जाता है व्हाट इज मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स एंड गिव सम एग्जांपल विद द सिंटेक्स एंड एग्जांपल, गिव सम एग्जांपल विद द सिंटेक्स एंड दे आर एग्जांपल, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन मैथ डॉट मिनिमम के साथ। मैथ ओके डॉट मेन, ओके, ये क्या करता है? सो मैथ डॉट मेन इज नथिंग बट द फंक्शन रिटर्न्स द मिनिमम ऑफ टू नंबर्स। कैसे? The return value depends upon on the values used as the argument of the function. If the arguments are integer numbers, the result will also be in integer number, यानी डेटा टाइप, इन डेटा टाइप, ओके, एंड सो ऑन। कैसे होता है? सो सिंटेक्स कुछ आपका ऐसा आएगा, ये रहा आपका सिंटेक्स, ओके, सिंटेक्स। सो सिंटेक्स कुछ आपका ऐसा आएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, रिटर्न डेटा, ओके, रिटर्न डेटा। उसके बाद अपन को क्या करना है, रिटर्न डेटा टाइप एक्चुअली, ओके, रिटर्न डेटा टाइप। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल। उसके बाद अपन क्या करेंगे, फंक्शन नेम, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आर्गुमेंट 1 एंड आर्गुमेंट 2, ओके। ये रहा आपका बेसिक सिंटेक्स। समझ में आया? चलो इसके साथ हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, एग्जांपल, ओके। एग्जांपल क्या लेंगे यहाँ पे, अगर एग्जांपल हम ले लेंगे, एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ले लेंगे तो एग्जांपल कुछ ऐसा हो जाएगा कि मान लो इंट n, ए रिटर्न डेटा टाइप n, वेरिएबल यहाँ पे हो गया। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद हम ले लेंगे मैथ डॉट मीन 4,6, ओके, बढ़िया। अब इट विल रिटर्न एन इंटीजर डेटा टाइप वैल्यू फॉर n एज 4 व्हिच इज मिनिमम ऑफ द 4 and 6। ये रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कुछ ऐसे करेगा, 4 ही इसका आंसर आएगा। ओके, समझ में आया? चलो बढ़िया। इसी के साथ हम एक डबल का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। डबल n इक्वल टू मैथ डॉट मिनिमम एंड 4.6 कॉमा 2.8, ओके। इसका रिजल्ट क्या आएगा, कोई भी जल्दी से बताओ कमेंट करके। अगर आपको समझ में आया तो इसका भी रिजल्ट आप जल्दी से बता दोगे, ओके। ऑब्वियसली यार इसका जो रिजल्ट आएगा वो 2.8 आएगा, ओके। नाउ हम ए हो चुका है डबल के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे और एक डबल के रिलेटेड, ठीक है।
डबल एक्स इक्वल टू मैथ डॉट। अच्छा, ये जो सारा का सारा एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ हवा में बोल रहा हूँ। आप अगर ये सारा का सारा चीज़ को अगर एडिटर में भी डालोगे, ब्लू जे आई में भी डालोगे, तो उसमें भी आपको सेम रिजल्ट आएगा। मैं बताऊंगा, डोंट वरी, मैं उस चीज़ को भी मैं यूज करूंगा एंड उस चीज़ को करके भी बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करूंगा, मैथ डॉट मिनिमम, हम नेगेटिव नंबर में लेंगे, ठीक है। मैथ डॉट मिनिमम -3.5 कॉमा -9.5। ओके, इसका जो रिजल्ट क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, ऑब्वियसली इसका जो रिजल्ट आएगा -9.5। ओके, -9.5। सो इसी तरह आपका जो मैथ डॉट मिन वो काम करता है। सिमिलरली मैथ डॉट मैक्स के बारे में बात करूंगा, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे सेम मैथ डॉट मैक्स अगर अपन यूज करते हैं, तो मैथ और मैक्स अगर यूज करते हैं, तो यहाँ पे 4 की जगह में 6 आएगा, यहाँ पे 2.8 की जगह में 4.6 आएगा, यहाँ पे 9.5 का -9.5 की जगह में 3.5 आएगा, ठीक है। सो इसी तरह मैथ डॉट मैक्स भी काम करता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैथ डॉट मैक्स। ओके ओके, सब कुछ सेम है, बस यही चीज आपको चेंज करना पड़ेगा। ओके, होप ये चीज आपको समझ में आया है। अब हम बात करेंगे मैथ डॉट पावर के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है भैया, मैथ डॉट पावर इज नथिंग बट मैथ डॉट पावर। ओके, मैथ डॉट पावर, इसे पाव से डिनोट करते हैं। कई बार जब ऐसे फ्लुएंटली ऐसे बोल दिया जाता है ना, मैथ डॉट पाव, तो ऐसा मतलब बड़े, मतलब जो नए सुनते हैं उनको बड़ा थोड़ा वियर्ड सा लगता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, मैथ डॉट पाव इज नथिंग बट आपका जो फर्स्ट इंटीजर होगा वो, ओके आई एम एक्सप्लेनिंग इट्स बेटर, कि और एग्जांपल भी नहीं दूंगा, देन आपके लिए बेटर होगा। द फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू दिस मैथ डॉट पावर। ओके, द फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स ऑफ ए नंबर एक्सप्रेस्ड इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करता हूँ। It always returns a result in the double data type value. For example, if I use, okay, क्या करूंगा मैं यहाँ पे, if I use a to the power n, okay, if I use a to the power n, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a to the power n is read as the raised to the power a raised to the power n, okay, where a is the called the base and n is the called the index। समझ में आया। अब इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंटेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, सिंटेक्स में क्या करेंगे, अगेन सेम चीज होगा आपका, रिटर्न डेटा टाइप, ओके, डेटा टाइप। उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये रिटर्न डेटा टाइप के बाद हम यहाँ पे कर देंगे वेरिएबल। ओके, वेरिएबल। उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल के बाद यहाँ पे डाल देना है फंक्शन नेम, कम ऑन यार, फंक्शन नेम एंड देन num1 एंड num2। मैं एक्सप्लेन करता हूँ ये num1 एंड num2 क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये जो num1 है ये फर्स्ट, जिसे अपन बोल सकते हैं इसका बेस है, ठीक है। num1 है बेस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, num1 इज बेस, num2 इज द पावर और द इंडेक्स कह सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स ऑफ द पावर। ओके, सो हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ द पावर, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। ओके, एग्जांपल में हम क्या लेंगे, एग्जांपल में हम कुछ ऐसे ले लेंगे कि डबल डी इक्वल टू मैथ डॉट पावर 2.0 कॉमा 3.0। ओके, सो इसका जो रिटर्न वैल्यू होगा वो कैसे होगा, ये कुछ ऐसे आएगा। ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, 2,0 3,0, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2⁻³ इक्वल टू, हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ओके, हम ऐसे भी इसे लिख सकते हैं 8। ओके, समझ में आया। या फिर 8.0, क्योंकि ये डेटा टाइप का डबल डेटा टाइप अपन ले रहे हैं, तो इसके साथ हम लिख सकते हैं। तो क्या आपको अब ये चीज़ें समझ में आ रही है, ये चीज़ें समझ में आ रही है। सीधी सी बात ये है कि अगर आप मैथ डॉट पावर लिखते हो तो इनिशियली जो होगा वो आपका बेस हो जाएगा, द फर्स्ट नंबर 1, नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका इंडेक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम मैथ डॉट पावर इक्वल टू,
यहाँ पे हम अगर ले लेंगे मैथ डॉट पाव इक्वल टू 5,0 5.0 -2,0। ओके, यहाँ पे क्या होगा, द फंक्शन विल रिटर्न ए वैल्यू फॉर डी एज 0.04 इन द डबल डेटा टाइप्स वैल्यू। इसका जो आंसर आ जाएगा 0.04। ओके, समझ में आया? चलो बढ़िया है। अगर ये चीज़ आपको समझ में आया, चलो हम नेक्स्ट जो भी हम बात करेंगे, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ओके, मैथ डॉट स्क्वायर रूट, उसे अपन SQRT से यूज करते हैं, SQRT से यूज करते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, हम सब में यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। इसे इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, द फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर, इट विल रिटर्न ए डबल डेटा टाइप वैल्यू। ओके, कैसे करना है, तो ये कुछ आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। सो जो सिंटेक्स है, बेसिक सिंटेक्स है, उसे अपन बात कर लेते हैं, बेसिक सिंटेक्स। ओके, बेसिक सिंटेक्स कैसे काम करता है? बेसिक सिंटेक्स कुछ आपका ऐसे काम करता है कि मान लो बेसिक सिंटेक्स में आपका रिटर्न डेटा टाइप। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न डेटा टाइप। ओके, रिटर्न डेटा टाइप। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे वेरिएबल, देन हम यहाँ पे ले लेंगे फंक्शन नेम। ओके, फंक्शन नेम, देन यहाँ पे हम ले लेंगे पॉजिटिव नंबर। ओके, नंबर। ओके, डोंट वरी, कैसे क्या होता है हम एक्सप्लेन करते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेंगे ताकि इसे आसानी से समझ सकें हैं। एग्जांपल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे, मान लो डबल n इक्वल टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट। ओके, मैथ डॉट स्क्वायर रूट 4,0। ओके, इसके बाद अपन क्या करेंगे, इट विल रिटर्न अ डबल डेटा टाइप वैल्यू फॉर n एज 4 एंड एज 2। ओके, क्योंकि इसका अगर स्क्वायर रूट किया जाए तो ये ऑब्वियसली 2 आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो, लेकिन ये डबल डेटा में आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलो जी, बढ़िया। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे एक चीज़ और लिखना, ध्यान से देखना। ठीक है, मैंने क्या बोला है, मैंने जो भी डेफिनेशन दिया है उसके हिसाब से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आपको मेरे को आंसर देना है। ठीक है, आपको मेरे को आंसर देना है। मैं देखना चाहता हूँ आप में से कितने लोग इसका आंसर दे सकते हो। ओके, सो हम क्या करेंगे, मैथ डॉट स्क्वायर रूट ऑफ -3.25। ओके, नाउ मुझे ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा। बताओ जल्दी से बताओ। ठीक है, 1 सेकेंड का पॉज लो, कमेंट करो एंड लेट मी नो कि आप इस चीज को समझ रहे हो कि नहीं। ऑब्वियसली यार, इसका रिजल्ट जो आएगा नन, यानी नॉट एन नंबर। सो टेक्निकली क्या होता है, जब मैंने क्या बताया आपको, पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे गौर से देखना है इस चीज को, पॉजिटिव नंबर हमने यहाँ पे बताया, राइट। सो इसका ये मतलब है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर एज एन इमेजिनरी वैल्यू, हेंस इफ यू यूज अ फंक्शन एज फॉर द नेगेटिव वैल्यू, इट विल ऑलवेज गिव यू द रिजल्ट एज नॉट एन नंबर, यानी नैन। ओके, समझ में आया? ठीक है, सो नैन का मतलब ये होता है कि ये नैन स्टैंड्स फॉर, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नैन स्टैंड्स फॉर नॉट ए नंबर, समझ में आया? चलो जी, बढ़िया है। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चले? चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब स्क्वायर रूट, सिमिलरली आपका क्यूब रूट ऑल्सो। अभी हम बात कर चुके हैं स्क्वायर रूट के बारे में, एंड क्यूब रूट के बारे में अपन बात करते हैं। क्यूब रूट, सो क्यूब रूट क्या करता है? सिमिलरली क्यूब रूट अगेन द फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव नंबर। ध्यान से सुनना, जो स्क्वायर रूट अपन कर रहे थे उसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू इन डबल डेटा टाइप वैल्यू। ओके, कैसे होता है? सो सिमिलरली ये पूरा सेंटेक्स आपको कॉपी कर लेना है। ठीक है, ये नहीं हुआ कोई बात नहीं, हम ये ऐसे, अरे नहीं यार, ऐसे। ओके, तो हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे देन यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे।
ओके चलो ये पेस्ट अपन कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव नंबर है इससे अपने को बस लिखना है ऐसे, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव, ओके पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ये कैसे होता है, एग्जांपल ले लेते हैं। सो हम एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में हम लेंगे डबल 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 n इक्वल टू, ओके n इक्वल टू मैथ डॉट क्यूब रूट, ओके क्यूब रूट। उसके साथ हम बात करेंगे यहाँ पे 27.0, ओके इसका जो आउटपुट आएगा आपका, इसका आउटपुट आ जाएगा आपका 3.0, ओके। सिमिलरली अगर आप इसे डबल मैथ डॉट क्यूब रूट ऑफ यहाँ पे अगर आप करते हो -3.375, ओके सो इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो -1.5 में आएगा, ओके इसमें आपको नैन नहीं आएगा, यानी नॉट एंड नंबर नहीं आएगा। ओके क्या ये चीज़ आपको समझ में आया, क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? चलो अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गया तो हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और चलेंगे। हम बात कर लेंगे ऑफ मैथ डॉट लॉग, यानी लॉगरिथम, इज इट। सो मैथ डॉट लॉग क्या करता है, इसे ऐसे क्लोज करना है, ओके मैथ डॉट लॉग क्या करता है, मैथ डॉट लॉग फंक्शन इज यूज टू रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथम वैल्यू ऑफ ए गिवन आर्गुमेंट, इट विल ऑलवेज रिटर्न ए डबल डेटा टाइप वैल्यू। कैसे होता है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। इसमें लेकिन वही पॉजिटिव नंबर आएगा लेकिन, ओके सो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेम चीज को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है पॉजिटिव नंबर, ओके एंड यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लेंगे, सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ये ले लेंगे, ओके क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेंगे डबल x इक्वल टू मैथ डॉट लॉग 6.25, ओके सो इसका जो रिटर्न वैल्यू आएगा उसका आंसर आ जाएगा 1.8325, ओके सो इसका ये बेसिक लॉगरिथम वैल्यू है। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है एंड दैट इज द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। अगर आप यहाँ पे नेगेटिव साइन दे देते हो, ओके तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा अनडिफाइंड, ओके समझ में आया? चलो इतना समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं।